और हम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। केजीएमयू पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की तरफ से एक पोस्ट भी आया जिसमें उन्होंने प्रतीक के निधन पर को बहुत ही दुखद लिखा है और ईश्वर से वो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक पोस्ट के जरिए प्रतीक यादव की निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट आया था और ख़ुद अखिलेश यादव मौके पर पहुंच चुके हैं और जाकर के वो डॉक्टरों से मुलाकात कर रहे होंगे। और जाहिर ये जानने की कोशिश हर किसी की है कि आखिर इतनी कम उम्र में कैसे प्रतीक का निधन हुआ, प्रतीक की मौत की वजह आखिर क्या है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। एक बार फिर से हम चलते हैं रुचि के पास। रुचि, बच्चों को लेकर के क्या खबर है? बच्चे इस वक्त किसके पास हैं, कहाँ हैं? देखिए, बच्चे यहाँ पे, ये जो घर है यहाँ पे अपर्णा का विक्रमादित्य मार्ग पे, जहाँ वो प्रतीक के साथ रहती थी, पीछे घर के साथ दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। बाहर कुछ लोग आए हैं, अभी कुछ देर पहले जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो आई थी, कुछ लोग आए हैं, आंखों में आंसू भी हैं उनके, और अंदर फिलहाल कोई नहीं है। अब अपर्णा, ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम थी, वो वहाँ से लौट रही हैं और इन लोगों से बात भी करते हैं। कितनी तकलीफ का दिन है आज का। देखिए, जिस की बहन का घर उजड़ जाए तो आप उसकी तकलीफ स्वयं जान सकती हैं। जिसके परिवार से एक जवान मौत हो जाए, जो सोच भी नहीं सकते, एक फूल सा परिवार आज बिखर गया। मेरी बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियाँ, मेरी बहन की, उनके सर से साया चला गया, उस बहन का सुहाग चला गया। अपना ज़िंदगी कैसे काटेगी, तो उस भाई को कितना बड़ा दुख होगा कि आप अंदाजा स्वयं लगा सकती हैं। मैं बयान नहीं कर सकता अपने दिल से और मुंह से। आप कब मिले थे? मैं दादाजी के साथ उनके ऑफिस में जाके मिला था और उनका बहुत अच्छा स्वभाव था। और बहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है, जब हम लोग इतना दुखी हैं, वो तो यहाँ है भी नहीं, उन पे क्या बीत रही होगी, ये तो सोचने की बात है। और ये सोचनी शब्द तो बन ही गया है। मैं तो राम जी से यही कहूँगा, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो यही मेरा कहना, और कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे अफसोस है, अब ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, आप सोचिए कि कुछ साल पहले तक 2017 तक इसके थोड़ा आप सड़क के पार जाएंगे तो विक्रमादित्य मार्ग का बंगला था, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे मुलायम सिंह यादव रहते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो वही रहते थे और पूरा परिवार वहाँ एक साथ रहता था। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, अखिलेश, डिम्पल, सब बच्चे। लेकिन 2017 के बाद परिवार में झगड़ा हुआ और यहाँ पे प्रतीक यादव का घर है। आगे सड़क पे जाएंगे तो 2 घर छोड़ के मुलायम सिंह यादव का घर था। 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अखिलेश यादव का घर है, इसी के पीछे शिवपाल यादव का घर है। घर भले ही आसपास थे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के, अपर्णा यादव के, लेकिन दिलों में बहुत दूरियां आ गई थी। और जब सफाई में हम देखते थे कि कुछ शादियां होती थी परिवार में, उसमें पूरा परिवार जरूर एक साथ दिखाई देता था। वैसे मिलना जुलना कम था, दूरी बहुत, जैसा मैंने बताया। बस आप सड़क पार करेंगे, समाजवादी पार्टी ऑफिस आएगा और उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अखिलेश यादव का घर है। अब अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे हैं और इंतजार हो रहा है कि अपर्णा कब लखनऊ पहुंचती हैं। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। देखिए, दुख की इस घड़ी में परिवार वाले तो शोक संतप्त हैं ही, इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए वो भी गमगीन है, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से प्रतीक यादव आते हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, पत्नी बीजेपी की नेता हैं। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाचा की बात की जाए, उनका भी पार्टी में ठीक ठाक प्रभाव रहा है। ऐसे में अब रिश्तेदारों की तरफ से प्रतीक यादव की मौत को लेकर, उनके निधन पर क्या कहा गया है, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी, बहुत ही दुखद घटना है और हम सब यही है कि उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। कि ईश्वर ने जो किया वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दें उस परिवार को। आदरणीय अखिलेश यादव जी आए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे। अब आगे जो भी बात होगी आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी आपसे करेंगे, लेकिन बहुत दुखद घटना है जो हम लोगों को सुबह सुबह झकझोर दी है। एक हम परिवार के लिए बड़ी क्षति है। नहीं, किसी भी परिवार का सदस्य जाएगा तो निश्चित रूप से दर्द और दुख होगा
और वो दुख साफ नजर आ रहा है। बाकी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी आपसे करेंगे। जानकारी मिली कैसे क्या हुआ? अब हम लोगों को सुबह जानकारी मिली कि हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ पे डेथ हो गई है, और इसके ज्यादा कोई जानकारी बहुत नहीं है हम लोग पास। अखिलेश जी अभी बात करेंगे आके आपने, अगर ऐसे कुछ बात हो कोई मीडिया की? नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। परिवार का सदस्य गया है, हम लोग सब दुखी हैं, और जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए, वो अब आगे बात करेंगे। यादव परिवार के परिजनों को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ ही देर बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। ये एक तस्वीर और आपके सामने अपर्णा शायद इस गाड़ी में सवार हैं। हाँ, अपर्णा यादव अब इस वक्त ये तस्वीरें कहाँ की हैं, ये हम जरा दर्शकों को बताएंगे कि रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। रुचि, क्या अपर्णा अपने घर पहुंच चुकी हैं? नहीं, अपर्णा नहीं आई है हुसैन। ये जो उनके भाई हैं अमन, उनकी पत्नी यहाँ पर घर पे पहुंची है अपर्णा के, और एक गाड़ी जो अभी आपको दिखाई दी थी वो यहीं विक्रमादित्य मार्ग में आपको दृश्य दिखाई दे रहे थे, तो ये दरवाज़ा खुला था और अमन की पत्नी अभी अंदर गई हैं। अपर्णा अभी तक नहीं पहुंची हैं हुसैन। चलिए रुचि, वापस आपका रुख करेंगे। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, कितना वक्त लगेगा इसे खत्म होने में, और जो प्राइमरी रिपोर्ट जिसमें कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा वो जल्द से जल्द कब तक आ पाएगी? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स के जो पैनल है, वो फिलहाल इस समय वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम की जो शुरुआत है वो कर चुका है। ये माना जाना चाहिए कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है वो लगभग 40 से 45 मिनट, और कई बार चूंकि पोस्टमार्टम जब जटिल होते हैं, जो उसमें कॉज ऑफ डेथ जानना बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, तो उसमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग जाता है। उसमें कई बार 1 घंटा और 1 घंटे से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, डॉक्टर्स का पैनल अंदर मौजूद है, वो लगातार पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव चूंकि अंदर मौजूद हैं, प्रतीक यादव के जो साले हैं अमन बिष्ट अंदर मौजूद हैं, परिवार के अन्य लोग अंदर मौजूद हैं। वो ये लगातार बता रहे हैं कि प्रतीक यादव सुबह 4 बजे अपने किचन में अचेत अवस्था में मिले थे, अनकॉन्शियस कंडीशन में मिले थे, और जो हमारे सूत्र हैं वो हमको ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने के करीब से प्रतीक यादव अपने स्वास्थ्य की वजह से बहुत ज़्यादा जिम में नहीं जा पा रहे थे। जितना वो एक्यूरेट हुआ करते थे जिम को लेकर के, वो उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे। उसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई गई है कि जो लंग्स में उनके इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उनका मेदांता में इलाज भी चल रहा था। शायद कुछ वो कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी, इसकी वजह से वो जिम भी नहीं जा रहे थे। लेकिन एकाएक किस वजह से ऐसी कंडीशन आ गई कि उनकी मौत हो गई, इस बात को असरटेन करने के लिए, इसका सच जानने के लिए जो डॉक्टर्स का पैनल है वो इस समय फिलहाल केजीएमसी में लगातार जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको आगे निभा रहा है, और इस पूरी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको वीडियो विशाल आपको रोक रहा हूँ। एक और